सुबह से यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बस मैं अभी यहाँ से निकलने लगी हूँ। अभी देखते हैं, अगर जल्दी पहुँच गई तो डायरेक्ट फिर निकल जाऊँगी, वरना शायद मुझे सैमी आपी के घर जाना पड़े। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल आर्टिस्टा बाय निम्मी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं हूँ इस टाइम बंजोसा में शानज़ा आपी के घर, जो कि सदफ़ की कज़न खाला है। और मैंने आपको बताया था रात बहुत सर्दी थी और अभी दोबारा बारिश हो रही है और अब मुझे लगता है और ज़्यादा सर्दी होगी। सुबह से यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बाकी सब अभी सो रहे थे, सिर्फ नादिया आपी उठी हुई थी, जो कि शानज़ा आपी की सिस्टर हैं, और वो अभी मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। मैंने बस एक ही स्लाइस लिया क्योंकि तबीयत काफ़ी अजीब हो रही थी मेरी। बस मैं अभी यहाँ से निकलने लगी हूँ और चलते हैं। बारिश बहुत हो रही है और यहाँ पर सुबह के 8 बज रहे हैं और हमज़ा भाई मुझे छोड़ने के लिए जा रहे थे खाई गला। और बाकी सबसे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि वो सो रहे थे, तो मुझे मुनासिब नहीं लगा। तो मैंने नादिया आपी से कहा कि आप मेरी तरफ से उन सबको सलाम दे दीजिएगा। यार मुझे सब काफ़ी रोकते रहे कि अभी तुम ना जाओ, रुक जाओ कुछ दिन के लिए। शानज़ा आपी भी रात मुझे कहती रही, और सुबह मेरे जाने से पहले तक भी नादिया आपी मुझे कहती रही कि ना अभी तुम रुक जाओ, हम लोग कहीं घूमने फिरने चलेंगे। सच कहूँ तो मेरा भी जाने का इरादा नहीं था, लेकिन बस एक फ़ैसला कर लिया था। तो मैंने कहा यार बस सब वापस ही चलते हैं, क्योंकि सदफ़ अब है नहीं और मेरा दिल फिर उदास ही रहता। और यहाँ पर मैं अभी पहुँच गई हूँ खाई गला, और अभी कोस्टर आई नहीं है, वो आएगी तो फिर मैं जाऊँगी। वैसे मेरा इरादा था कि अभी मैंने रुकना था यहाँ पर, क्योंकि 2 दिन बाद सदफ़ ने आना था, उससे भी मिलना था, और मैंने अंकल आंटी के साथ निकलना था। लेकिन अभी उन्हें काफ़ी लेट है, यानी 4-5 दिन है, और इतना वेट करना मुनासिब नहीं लगा मुझे। तो बस आज मैं निकल रही हूँ सदफ़ की चाची के साथ, वो जा रही हैं पिंडी साइड पे। बस तभी फिर मैंने सोचा कि यार मैं चली ही जाती हूँ। और अभी देखते हैं, अगर जल्दी पहुंच गई तो डायरेक्ट फिर निकल जाऊंगी, वरना शायद मुझे सैमी आपी के घर जाना पड़े। बारिश अभी भी काफ़ी तेज़ है और अल्लाह करे बस खैर खैरियत से मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि रास्ते ऐसे हैं और ऊपर से मौसम अगर ऐसा हो जाए तो मसला भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर हम लोग का सफ़र शुरू हो गया था और खाई गला से निकलते निकलते हमें 10 बज गए, और बारिश मुसलसल पूरे रास्ते होती रही है। बस थोड़ी देर के लिए रुकती थी, फिर होना शुरू हो जाती थी। मतलब अच्छी खासी बारिश रही है। यार मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनाए, क्योंकि वजह ये थी कि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, और मुझे ये टेंशन थी कि मेरा मोबाइल अगर ऑफ़ हो गया तो मेरा किसी से रब्ता नहीं हो सकेगा। और मेरे पास पावर बैंक भी नहीं था, और मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मैंने पहले टर्मिनल पहुँचते ही जाके लीड लेनी है, ताकि मैं अपना मोबाइल चार्ज कर सकूं। अच्छा, मैं जब भी कश्मीर से वापस आती थी तो मैं इस जगह के लिए उदास होती थी, लेकिन इस बार मेरी उदासी इस जगह के लिए नहीं थी बल्कि सदफ़ के लिए थी। खैर मौसम काफ़ी अच्छा था तो सफ़र भी सही गुजर गया। सदफ़ की चाची चाचू वगैरह ने सबने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, और यहाँ पर मैं टर्मिनल भी पहुँच गई थी। पहुँचते साथ मैंने जाके टिकट का पता किया, और मुझे अगले ही 20 मिनट बाद की जो बस निकलने वाली थी उसकी मुझे टिकट भी मिल गई थी। तो मैंने वो टिकट पहले बुक करवाई, और उसके बाद मैं फ़ौरन से गई, जाके मैंने लीड देखी कि कहीं से अगर मुझे मिल जाती तो साथ ही शॉप्स थी, मुझे वहाँ से लीड वगैरह भी मिल गई। और जब तक मैंने टिकट वगैरह नहीं करवाई तब तक उसके चाचू मेरे साथ ही रहे। जैसे ही मेरी टिकट वगैरह हो गई उसके बाद ही वो लोग गए। खैर मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने सैमी आपी के घर जाना था, और वाकई ही मेरा इरादा बन गया था कि मैंने वहीं जाना है। मैंने मुल्तान अभी नहीं जाना, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बुखार मुझे हो रहा था, और मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं मज़ीद सफ़र कर सकूं। लेकिन फिर मेरा इरादा इसलिए बदल गया था क्योंकि मेरे जहन में एक ये बात चल रही थी कि अम्मी ने कल सुई चले जाना है, और मैं चाह रही थी कि मैं अम्मी से पहले मिल लूं, क्योंकि अम्मी ने फिर आगे गर्मियों की छुट्टियों में आना था। तो बस इसी वजह से मैं सैमी आपी के घर नहीं गई और मैं सफ़र करने के लिए तैयार हो गई। और आज मौसम ना बिल्कुल गिरगिट की तरह बना हुआ था, या तो बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो जाती थी या धूप निकल आती थी, और अब देखें तो ओलों की बरसात शुरू हो गई है। खैर ये व्लॉग मेरा इस सीरीज़ का आखिरी व्लॉग है। उम्मीद है आप सबको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी,
और अगर आपने अभी तक ये सीरीज़ पूरी नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएं और आपको वहाँ पे बेस्टी की शादी के सारे व्लॉग्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग कुछ देर के लिए रेस्ट एरिया पे रुके और मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और साथ मेरे सर में भी काफ़ी दर्द हो रहा था, तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी ली, साथ बर्गर फ्राइज़ लिए। लेकिन जब मैं वापस आके बस में बैठी तो मैंने बस सिर्फ कॉफ़ी पी, उसके अलावा ना मुझसे बर्गर खाया गया ना मुझसे फ्राइज़ खाए गए। बुखार से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी, बस मैंने बहुत मुश्किल से अपना ये सफ़र गुजारा था क्योंकि ये तकरीबन 16 घंटे का ये सफ़र हो गया था मेरा। और यहाँ पर मैं मुल्तान पहुँच चुकी थी और मुझे लेने के लिए अम्मी पापा शेब भाई इकराबी वगैरह आए हुए थे। फिर उस टाइम तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। और ये अगले दिन की वीडियो है जब अम्मी पापा लोग सोई जा रहे थे। तो बस मैं अपना आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, लेकिन अभी रुके, मेरी बात पूरी मुकम्मल नहीं हुई तो मेरी पूरी बात सुन के जाइएगा। तो बात कुछ यूँ है कि आगे मेरे न्यू व्लॉग नहीं आने वाले। सब्र करें, सब्र करें। मेरा मतलब ये है कि कुछ टाइम के लिए नहीं आने वाले। वजह ये है कि मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे जो व्लॉग पेंडिंग हैं उनको पहले मैं अपलोड करूँ, यानी जो मेरी उम्रा सीरीज़ वगैरह है और उसके अलावा भी मेरे कुछ व्लॉग्स रह गए हैं, तो मैं चाह रही हूँ पहले मैं उनको अपलोड करूँ और फिर ही मैं आगे के व्लॉग बनाऊँ। और उसके साथ साथ एक और भी बात मैं सोच रही थी कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं डेली व्लॉगिंग भी साथ रखूँ, यानी वो मैं मिनी व्लॉग के तौर पे अपलोड करूँ शॉर्ट्स में। और ये भी सोच रही थी कि यार क्यों ना चैलेंज वगैरह रखे जाएं। मस्त प्लान है। तो बताने का मकसद ये था कि मैं आप लोग से भी पूछना चाह रही थी कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, किस हवाले से वीडियो बनानी चाहिए और जो मैं सोच रही हूँ क्या ऐसे ही रहना चाहिए। खैर ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और आप सब ने लाजमी बताना है क्योंकि मैं इंतज़ार करूँगी आप सब के कमेंट का। तो खैर मेरी आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।